जा रहे हैं हम, ठीक है। हमारे पास ये मेरा ख्याल है बोनस लेक्चर नंबर 4 है या 5 है, 5 है ना, 5 है मेरा ख्याल है। बोनस इशू हम यहाँ पर शुरू करने आए। लास्ट क्लास में राइट इशू करके हमने क्लोज़ किया था। यार देखें, राइट इशू, अगर मैं राइट इशू को थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो राइट इशू था क्या। हमने राइट इशू में ये कहा था कि राइट इशू इज़ एन ऑफर मेड बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को टू परचेज एडिशनल शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर करंट शेयर होल्डिंग। सही है, एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट। सर इससे होगा क्या, हम उनको जब देंगे टू प्रोटेक्ट, आगे हम लिखते हैं टू प्रोटेक्ट देयर ओनरशिप एंड कंट्रोल। सर हम इसलिए हम इनको देते हैं ताकि हम इनके ओनरशिप और कंट्रोल को प्रोटेक्ट कर सकें। सर पर्पस क्या होता है? सर इसका पर्पस होता है हम ताकि रेज़ कर सकें एडिशनल कैपिटल फॉर एक्सपेंशन और न्यू प्रोजेक्ट। सही है सर, न्यू प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन के लिए मेंटेन कर सके कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड अवॉइड डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। सही है सर, और हम तीसरा क्या कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें कैपिटल स्ट्रक्चर को विदाउट टेकिंग डेट। सर ये वाला जो पॉइंट है ना सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कंट्रोल को मेंटेन करें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के और डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप को रोकें, अवॉइड करें। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम राइट इशू करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है सर, इसकी सेम होती है सेम एज इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम। हम जैसे इशू करते हैं प्रीमियम पर, वैसे ही हम राइट इशू भी कर रहे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? सर हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लिया था, हमने 2 सवाल भी किए थे। सर अब हम शुरू करने जा रहे हैं बोनस इशू। बोनस इशू गौर से देखिएगा, वो कहता है बोनस इशू इज़ द इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर हम इस बोनस इशू को कर उनसे कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे होते हैं। लेट इट बी क्लियर, कोई उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे होते इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सही है सर। सर हम क्यों करते हैं, ताकि हम रिवॉर्ड कर सकें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को विदाउट पेइंग कैश डिविडेंड। हम कैश डिविडेंड नहीं पे करते, हम उनको बोनस इशू कर देते हैं एक तरह से, उनको मतलब डिविडेंड दे देते हैं एक तरह से, लेकिन वो शेयर की फॉर्म में होता है। सही है। अच्छा, अब आती है इंपॉर्टेंट बात, वो कहते हैं सोर्सेज क्या है। देखिए यार, सोर्सेज ये होती है रिजर्व्स। सही है, हम इस बोनस इशू को फाइनेंस कैसे करते हैं? सर हम इस बोनस इशू को फाइनेंस कर रहे होते हैं यूजिंग रिजर्व्स। सर 2 टाइप के रिजर्व्स होते हैं, एक कैपिटल रिजर्व होता है, एक रेवेन्यू रिजर्व होता है। सही है, कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होता है, तो शेयर प्रीमियम से क्रिएट होगा या रीवैल्यूएशन रिजर्व से क्रिएट होगा। सर ये रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, फॉर द टाइम बिंग इसको भूल जाए, ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है सर। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है हमारे पास? रेवेन्यू रिजर्व होता है जो कि रिटेन अर्निंग होता है हमारे पास। सही है, और जनरल रिजर्व हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व होता है। सवाल में ना लिखा हुआ होगा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीविंग रिजर्व इन मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। वो कहेगा कि अपने रिजर्व को फ्लेक्सिबल फॉर्म में रखो, तो आप क्या करेंगे सर, आप पहले कैपिटल रिजर्व यूज़ करेंगे, ठीक है, देन सर फिर आप जो है ना रेवेन्यू रिजर्व यूज़ करेंगे। मतलब अगर सवाल में लिखा हुआ होगा कि अपने रिजर्व को मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में यूज़ करो, तो आप पहले कैपिटल रिजर्व यूज़ करेंगे, देन रेवेन्यू रिजर्व यूज़ करेंगे। सर जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा, देन रेवेन्यू रिजर्व डेबिट होगा, और सर फिर आपके पास शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सही है सर। अब इसका एक सवाल देखते हैं। अच्छा ये बात याद रखिएगा सर, बोनस इशू हमेशा ऑलवेज पार वैल्यू पर होगा। सर एक सवाल देखते हैं, कैपिटल शेयर कैपिटल 10 रुपये पार वैल्यू है, ठीक है, शेयर प्रीमियम है आपके पास, और सर आपके पास रिटेन अर्निंग है। कहता है कंपनी इशू 1 for 10 शेयर एज अ बोनस इशू। ठीक है, ऑन कब सर, कब, ऑन 30 जून। सर आपने 30 जून को ये एक शेयर इशू कर दिए, बोनस इशू किया। सर इसकी क्या एंट्री बनेगी, जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन। सर जनरल एंट्री देखिएगा, सर इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, प्लीज़ इसको गौर से देख लीजिएगा। देखिए मैं सबसे पहले वर्किंग करता हूँ, जनरल एंट्री तो थोड़ी देर के बाद बना लेंगे, वर्किंग कर लें सबसे पहले। मुझे एक बात बताएं, गौर से सोच के बताइएगा। सर मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे आएंगे? अगर मैं बात करूँ नंबर
ऑफ शेयर्स की, तो वो मेरे पास आएंगे 10 मिलियन डिवाइड बाय 10। तो सर मेरे पास 1 मिलियन शेयर्स होंगे, ऐसा 1 मिलियन शेयर्स होंगे, पक्की बात है। सर वो कहते हैं जिसके पास एक शेयर है, जिसके पास 10 शेयर है, हम उसको एक शेयर देंगे। जिसके पास 10 शेयर है हम उसको एक शेयर देंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैं 1 मिलियन वाले शेयर होल्डर को बोल रहा हूं, तुम्हारे पास अगर 10 शेयर हैं तो मैं तुम्हें हर 10 के बदले एक दूंगा। ठीक है, ये मैंने फैक्टर निकाल लिया। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ, इसको अगर मैं बोलता हूँ, बात करूँ तो मैं इसको बोलता हूँ बोनस फैक्टर। क्या बोलता हूँ मैं? बोनस फैक्टर। सर अगर आप देखें तो आपके पास बोनस इशू में शेयर्स कितने आएंगे? सर आपके पास बोनस इशू में शेयर आएंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख शेयर्स। डन सर। और सर अगर आप इसकी अमाउंट निकालेंगे तो ये अमाउंट इस तरह बनेगा 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास फेस वैल्यू कितनी है 10। सर आपके पास 1 मिलियन के जो है बोनस इशू हो रहे हैं। ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास रिटेन अर्निंग मैं सवाल में चेंज कर रहा हूं और वो है 2 मिलियन। सर मुझे एक बात बताएं, गौर से सोच के बताएं। चलें इसको 2 मिलियन को भी छोड़ दें, इसको 2 मिलियन को ना छोड़ें। आप एक काम करें, इसको 2 मिलियन तो रहने दें और आप इसको कर दें 5 मिलियन। अच्छा, अगर आप सवाल में देखें तो आपके पास एक केस बनता है कि आप जो है ना 5 मिलियन है आपके पास और बोनस का अमाउंट बन रहा है 1 मिलियन। तो सर आप स्ट्रेट अवे जनरल एंट्री बना दें। स्ट्रेट अवे आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? सर आप जनरल एंट्री बनाएंगे, शेयर प्रीमियम से फाइनेंस करेंगे इसको। शेयर प्रीमियम डेबिट कितने से सर? 1 मिलियन से। और सर मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 मिलियन से। इज़ दैट क्लियर? सर ये समझ में आ गई बात। देखिए मेरे पास अब अगर मैं बात करूँ, रुकें इसको और एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। हम जो है इसको एक और स्टेप बढ़ाते हैं आगे। यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक पेज, ऐड पेज इधर और ऐड पेज इधर। चले सर अब देखिएगा गौर से प्लीज़। मेरे पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस क्या होगा? अगर मैं बात करूं शेयर प्रीमियम की तो मेरे पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस क्या होगा? सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन का। एंड देन सर मैंने उससे लेस कर दूंगा बोनस इशू, कि मैंने उससे बोनस इशू किया, दैट इज़ 1 मिलियन। सर आप सारी चीज़ें जब ऐड और लेस करेंगे तो आपके पास 4 मिलियन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बोनस इशू का। मुझे एक बात बताएं, बोनस है सर, बोनस मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहा हूँ। सर मुझे एक बात बताएं, कोई पार या प्रीमियम का इम्पैक्ट आएगा? सर कोई इम्पैक्ट पार या प्रीमियम का नहीं आएगा इस बोनस के इशुएंस में। ठीक है सर। आए सर इसका एक और सवाल देखते हैं। बोनस का हम केस देखने जा रहे हैं, केस नंबर ए। यहाँ पर हम रखते हैं इस केस को, अगर ये पूरा आ जाए तो। चले सर अब इसको देखते हैं वो क्या कहता है आपके पास। ज़रा सवाल देखिएगा प्लीज़। सर सवाल गौर से रीड करिएगा। कहता है आलम लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेस। सर 30 जून 25 को कुछ बैलेंसेस आ रहे हैं। सर 2 मिलियन का, अगेन सर 2 मिलियन का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। ठीक है।
सर आपके पास प्रीमियम कितने का है? सर ये इसको लॉक कर सकते हैं हम, क्या हमारे पास इसकी अथॉरिटी है? नहीं सर, इसको लॉक नहीं कर सकते हमें मजबूरन। सर शेयर प्रीमियम के अकाउंट में हमारे पास बैलेंसेस आ रहा है 5 मिलियन का, और सर हमारे पास इन्ना लिल्लाह, कहाँ गई ये रही फाइल, क्या हो गया भाई? हाँ सर, और सर हमारे पास बैलेंस आ रहा है शेयर प्रीमियम का 5 लाख का, और सर रिटेन अर्निंग का 1 मिलियन का। ठीक है, कहता है कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स इन रेशो ऑफ 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड यूजिंग अवेलेबल रिजर्व्स। कैलकुलेट करो नंबर एंड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर इशूड, और सर प्रिपेयर करो जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द बोनस इशू। सर मैं चाहूँगा कि ये सवाल आप लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग रोकें और करें, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें सर इसको रीड करते हैं, ठीक है। ऐसा इसको सॉल्व कर लेते हैं, रीड तो कर लिया था, बल्कि बाकी थी तब रीड करेंगे सॉल्यूशन। सर गौर से देखिएगा सर, उसके पास शेयर्स कितने, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं मुझे ये बताएं। देखिए नंबर ऑफ़ शेयर्स है 2 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स सर 2 मिलियन शेयर अमाउंट है, 10 रुपीज़ जो है उसकी पार वैल्यू है, तो सर 2 लाख शेयर्स आ गए। अगर आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा अब सर बोनस निकालेंगे। बोनस सर बोनस कितना आएगा? 1/4 मेरे पास बोनस फैक्टर है, मैंने अभी पीछे बताया कैसे निकालती है। मेरे पास बोनस फैक्टर आ गया, हर 4 शेयर देंगे किसको, जिसके हर एक शेयर देंगे जिसके पास 4 शेयर हैं, तो मेरे पास बोनस फैक्टर ये आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 लाख से, तो सर मेरे पास 50,000 के शेयर्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास बोनस के शेयर हैं। सर अब आप इसका अमाउंट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 लाख। मुझे एक बात बताएं, ये 5 लाख का अमाउंट है, ठीक है सर, मुझे बताएं क्या ये 5 लाख हमारे पास प्रीमियम में पड़े हुए? बिल्कुल पड़े हुए सर। सर सीधी सीधी जनरल एंट्री बननी चाहिए, शेयर प्रीमियम डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। 50,000 शेयर जिसकी पार वैल्यू 10 रुपीज़ है, 5 लाख आपके पास आ जाएगा। सर देखें ये तो केस आसान था। क्यों आसान था सर ये केस? क्योंकि सर इसमें जो है हमारे पास सीधा सीधा था कि वो बोनस में रखा हुआ था। सर अब जो केस है सर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सर वो अमाउंट बोनस में है नहीं, हमें बोनस से उठाना पड़ेगा, मतलब वो प्रीमियम से भी उठाना पड़ेगा हमें कुछ अमाउंट। सर इसको देखें, ये केस नंबर बी है, इसको देखें जल्दी से, इसको सॉल्व करें फिर हम बात करते हैं। सवाल वीडियो को यहाँ रोकें, इसको सॉल्व करें फिर हम बात करते हैं। जल्दी से सॉल्व कर लें मेरे भाई। आए सर इसको सॉल्व करते हैं। कहता है क्वेश्चन केस बी है, देखें इसमें क्या है, इसमें आसान थी, मैं बात बता रहा हूँ। देखें यार इसमें केस ये बनेगा कि यार इसमें जो है ना आपके पास प्रीमियम में पूरा बैलेंस नहीं है। उस वक्त प्रीमियम में 5 लाख थे, बोनस इशू वही है, अमाउंट वही निकलेगा 50,000 ऐसे ही निकलेगा। मैं यहाँ पर इसी को यहीं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। बोनस इशू तो इसी तरह निकलेगा, ठीक है सर कॉपी। अच्छा मसला कहाँ पर आएगा? मसला ये आएगा एंट्री में। अब आप जब एंट्री बनाने जाएंगे ना मेरे प्यारे भाई, तो जब आप देखिएगा कि आपके पास 5 लाख तो पूरे उसमें पड़े हुए ही नहीं है प्रीमियम में, ठीक है सर। फिर आपको आएगा मसला, अब आपको होगा मसला। अब आप इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे? सर आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि आप जो है कुछ अमाउंट डालेंगे बोनस इशू में। कैसे सर? देखें मुझे गौर से समझिएगा इसको। देखें आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो 5 लाख से क्रेडिट होना ही होना है, ठीक है, 5 लाख से। सर अगर मेरे शेयर प्रीमियम में 5 लाख का बैलेंस होता ना तो मैं इसी 5 लाख से शेयर प्रीमियम को डेबिट भी कर दे रहा, लेकिन सर मेरे शेयर प्रीमियम में इतना बैलेंस ही नहीं है कि मैं इसको डेबिट करूं। तो मैं सबसे पहले शेयर प्रीमियम को उठाऊंगा। मैं शेयर प्रीमियम में जितना बैलेंस रखा हुआ है मैं उसको हटा दूंगा। कितना रखा हुआ है सर? 3 लाख। अच्छा बाकी का बैलेंस कहाँ से आएगा सर? एंट्री तो टैली नहीं है, तो सर बाकी का बैलेंस जाएगा मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स में। सर वो कितना बैलेंस होगा? सर वो 2 लाख का बैलेंस होगा। तो सर इससे क्या होगा? सर इससे आपकी एंट्री पूरी की पूरी एंट्री बैठ जाएगी, टैली हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर?
पक्की बात है सर। क्या मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब क्या हुआ, हमने बोनस इशू को भी देख लिया, हमने ऑर्डिनरी शेयर इशू को भी देख लिया सर। अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे, और अब हम इन दोनों का देख लेते हैं टेक्निकली अगर मैं बात करूं डिफरेंस, और फिर हम दोनों के एक एक सवाल कर लेंगे, राइट और बोनस दोनों के, और ताकि हमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएं। सर ये रहे, देखें वो कहता है, अब ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा आप, वो कहता है डिफरेंस है बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू। क्या डिफरेंस है सर? सर देखें जो राइट इशू है ना वो फ्रेश इशूएंस ऑफ शेयर है, मतलब इशू हो रहे शेयर, सही है, शेयर जो है वो इशू तो हो रहे, ठीक है। ये इट इज़ ऑन द राइट, ये एक राइट दिया जा रहा है किसको? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि भाई तुम चाहो तो तुम ख़रीदो। ये राइट लैप्स हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। मार्केट में ये राइट आप किसी को सेल भी कर सकते हैं। टेक्निकली अगर मैं बात बताऊं तो ये राइट आपका सेल भी हो सकता है, ठीक है। देखिए एक बात बताएं ना, मुझे एक बात बताएं, एक राइट अगर आपको दिया जा रहा है, मार्केट प्राइस अगर उसकी 15 रुपये चल रही है, आपको वो 10 रुपये का दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे? 10 का खरीद कर मार्केट में 15 का भी बेच देंगे। वो राइट आप किसी को बेच भी सकते हैं। टेक्निकली अगर मैं एक आसान सी बात बताऊं, मुझे गौर से थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करें, चलें सर आपको थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करवाते हैं। शेयर की मार्केट प्राइस है 15 रुपये, राइट आपको दिया जा रहा है कि अगर आपने ख़रीदने तो 10 का ख़रीद लो। मुझे एक बात बताएं, ये आपको राइट दिया जा रहा है, कौन बेवकूफ़ होगा जो ये नहीं ख़रीदेगा? सर सब खरीदेंगे, सब खरीदेंगे। सर कैसे खरीदेंगे सब? अरे भाई सेलेक्ट हो जाओ सर। वो हर बंदा 10 रुपये का ख़रीदेगा, ठीक है, और आगे 15 का बेच देगा। फ़ायदा ही है ना, नुकसान थोड़ी है। तो सर ये राइट, ये जो राइट है ना, राइट, ये तो आपको एक राइट मिल रहा है, ये राइट मार्केट में बिकता भी है। अगर मैं बात करूं, अगर इस केस को देखें तो इस केस में आपको राइट की अमाउंट क्या पता चल रही है? इस केस में जो मुझे राइट का अमाउंट लग रहा है ना, वो मुझे जो लग रहा है सर, वो मुझे 5 रुपये का राइट का अमाउंट लग रहा है। ऐसा कि राइट अगर कोई ख़रीदेगा मुझसे तो मैं 5 रुपये का उसको राइट बेच दूँगा, ऐसा है। तो वो क्या करेगा, इस राइट में 5 रुपये का राइट है, 10 रुपये अपनी जेब से मिलाएगा और 15 रुपये का जाकर शेयर ख़रीद लेगा मार्केट से। ऐसा सर ये आपके कोर्स में का पार्ट नहीं है, ये ना ए लेवल्स का पार्ट है। बस ये एक जनरल में बात बता रहा हूँ कि राइट बिक भी सकता है मार्केट में। राइट का लैप्स होने का मतलब, लैप्स करने का मतलब, या मार्केट में बेच दें उस राइट को, ठीक है। तो राइट इशू क्या है? राइट इशू इज़ अ फ्रेश इशूएंस ऑफ शेयर, बोनस इशू इज़ अ फ्री इशूएंस ऑफ शेयर। सर अगर दो अलग अलग वर्ड हैं तो आप इन दो अलग अलग वर्डों को ज़रा देखिएगा, ये फ्रेश है और ये फ्री है, ठीक है। सर फिर पेमेंट क्या है? शेयर होल्डर आपको पे करना पड़ता है राइट इशू के लिए, बोनस के लिए नो पेमेंट है, नो पेमेंट, और यहाँ पर शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। इफ़ेक्ट क्या है सर? यहाँ पर इनफ्लो है कैश का, सर यहाँ पर कोई कैश का इनफ्लो नहीं है। सर कंट्रोल किसका है? सर कंट्रोल यहाँ पर मेंटेन्ड है, यहाँ पर भी मेंटेन्ड है, क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। नया शेयर होल्डर ना राइट में आ रहा है ना बोनस में आ रहा है। रिजर्व क्या है सर? इसमें रिजर्व बढ़ रहे हैं, यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है तो डेफिनेटली रिजर्व बढ़ रहे हैं। रिजर्व कुछ भी नहीं हो रहे हैं, रिजर्व कम हो रहे हैं एक तरह से। अगर मैं बात कहूँ तो कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, रिजर्व आपके कम हो रहे हैं। एक तरफ से रिजर्व बढ़ रहे हैं, एक तरफ से कम हो रहे हैं, ठीक है। सर यहाँ तक अगर कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे पूछें। चलिए सर एक सवाल देखते हैं। कहता है जी लिमिटेड हैज़ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसकी 10 रुपये वैल्यू थी, सारे फुली पेड थे। उन्होंने क्या किया? द कंपनी ऑफर्ड 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड एट ₹10 पर शेयर। अच्छा अब यहाँ पर ना एक बड़ा टेक्निकली मसला है, ठीक है। ये क्या है? इसकी फेस वैल्यू। सवाल में टेक्निकली थोड़ा सा मसला है, ये है फेस वैल्यू, और सर ये 8 नहीं है, ये है रुपीस। अगर मैं इसको यहाँ पर सही से काट के लिखूँ, सर ये 8 नहीं है, इनफैक्ट ये है 18, ठीक है, 18 पर शेयर। कहता है रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एंड कैलकुलेट द न्यू शेयर कैपिटल एंड शेयर कैश रिसीव्ड। सबसे पहले मैं मांग रहा है जनरल एंट्रीज, सर इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ शेयर्स।
सर नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकलेंगे? सर आपके पास 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है, आप राइट कर रहे हैं 1 फॉर एवरी 5 मल्टीप्लाई बाय 1 फॉर एवरी 5। सर ये क्या है? सर ये है राइट इशू का फैक्टर, यानी कि अगर मैं इसको राइट फैक्टर बोलूँ तो गलत नहीं होगी मेरी बात, ऐसा राइट का फैक्टर है। सर अगर आप इसको निकालेंगे तो आपके पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 20,000 शेयर्स, सही है सर। अब अगर मैं बात करूं बैंक से, इसको नीचे ले जाओ बोनस के सवाल को। सर अगर मैं बात करूं आपसे, मेरे पास बैंक से पैसे कितने आए, तो मेरे पास बैंक से पैसे आएंगे 18 रुपये का मेरे पास शेयर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20,000 मेरे पास बैंक से आ गए। ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करें 2 लाख और 2 लाख, मेरा ख्याल है तकरीबन 2,60,000, हाँ 360,000 सर मेरे पास बैंक में आ गए। शेयर कैपिटल सर कितने से होगा? अब इधर ज़रा मैं निकाल लूँ, बैंक को मैं करूँगा डेबिट 360,000 से। सर फिर मेरे पास आएगा शेयर कैपिटल, जिसको मैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी बोल सकता हूँ, मैं शेयर कैपिटल भी बोल सकता हूँ। और सर फिर मेरे पास आएगा शेयर प्रीमियम, सिंस प्रीमियम पर शेयर इशू हो रहे हैं, तो सर मेरे पास 20,000 शेयर इशू हो रहे हैं, हर शेयर की पार वैल्यू है ₹10, 2 लाख इसकी वैल्यू आ गई सर। सर मेरे पास 20,000 शेयर इशू हो रहे हैं, हर शेयर पर प्रीमियम है 8 रुपये का, 1,60,000 इसकी एंट्री वैल्यू आ गई। डन है सर। चलिए बोनस इशू का एक सवाल देख लेते हैं। वो कहता है जफ़र लिमिटेड हैड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड रिजर्व ऑफ ₹4 लाख। द डायरेक्टर डिक्लेयर्ड अ बोनस ऑफ 1 फॉर 5 यूजिंग जनरल रिजर्व। वही रिजर्व की जो ये बात कर रहा है, तो ये जनरल रिजर्व की ही बात कर रहा है, ठीक है, ये जनरल रिजर्व की ही बात कर रहा है। मैंने जल्दी में सवाल बनाया, मैंने चीज़ें बहुत नॉर्मल तौर पे लिखी थी, ये जनरल रिजर्व की ही बात कर रहा है। वो कह रहा है जनरल रिजर्व 4 लाख है, मैं उसी तरह फाइनेंस कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बोनस इशू किया 1 फॉर 5। सर अगर मैं नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लूँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स मेरे पास कितने आएंगे सर? सर वो आएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5। अगेन सर ये 1/5 क्या है? बोनस फैक्टर है, बोनस। सर आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके पास आएगा 20,000 शेयर्स, ठीक है सर। अगर अब आप बैंक से कोई अमाउंट आएगा, नहीं सर कुछ भी नहीं आएगा, तो सर अब आप क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व डेबिट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 2 लाख। बैलेंस था 4 लाख, तो सर हो सकता है बिल्कुल एंट्री पॉसिबल है। और सर आपके पास शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। अब अगर मैं बात करूं जनरल रिजर्व, बाद में जनरल रिजर्व आपके पास कितना बच जाएगा? 2 लाख बच जाएगा। और सर ऊपर वाले केस में, ऊपर वाले केस में तो प्रीमियम हुआ था, ठीक है सर। यहाँ तक कोई परेशानी अगर नहीं है तो मुझे बताएं। सारी चीज़ें रिलेटेड टू राइट एंड बोनस हमने कवर कर ली।